की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। ओम शांति। ओम शांति। ये मधुर मिलन, ये मधुर मुलाकातें एक के संग छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए सारे संगों का जो मन ने किया है। मैं, मेरा, पास्ट, फ्यूचर सब छोड़ के इसी एक पल में उस अनंत से मुलाकात करते हैं। समा जाएं उसकी बाहों में, बिल्कुल खाली होकर भरपूर हो जाए।
पर कुछ देखते ना दिखे, सुनते ना सुनो, बस यही मेरा सुखमय संसार। बस मैं और मेरा पापा। मैं और मेरा पापा इसी एक संकल्प पे एकाग्र होकर बाबा से आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के बाबा के महावाक्य हैं 18/6/1977 के। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। हाँ, जब कोई संकल्प ना हो, बस एक के ऊपर मन एकाग्र हो जाए पूरा। कैसे बने, कैसे मन ना भटके। हम्म सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे एक मुझे देखो, है ना, और कुछ देखते मत देखो, सारा संसार मिथ्या है, झूठ है, एक मैं सत्य हूँ, है ना, बाकी सारा ड्रामा है। सदा बाप की हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, वफादार और सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले। हम्म? संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति। संपूर्ण ज्ञान और योग की, है ना, बाबा के साथ बिल्कुल अनटच्ड और किसी चीज को टच ना करे जो। हम्म? ऐसी विशेषता, हर वो गुण मुझ में है, भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, बनना नहीं है, ये शब्द को भी छोड़ देना। जो मेरा बाबा कह रहा है बस उसको फॉलो करना है। हूँ विशेष, हूँ भरपूर, इस पल इस लम्हा। तो बाबा ने महावाक्य उचारे, रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। आत्मा का परमात्मा से मिलन। हम्म, महसूस करते हैं बिल्कुल सम्मुख है बाबा। हम्म, है ना, जिसे बहुत जन्मों से ढूंढ रही थी, आज उससे मिलन मना रही हूँ। इतने समीप है वो मेरी, है ना, रूहानी मिलन। एक सेकंड। मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। हम्म, रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है, इसकी जांच। ठीक है, तो पापा क्या कह रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से, आत्मा से मिलन वाणी में आने से होता है या वाणी से परे स्थिति में हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस में। हम्म? वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। हम्म? वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है। कब, जब मैं आत्मा अपनी सत्य साइलेंस में, है ना, शब्दों में आते हुए भी साइलेंस में, कार्य करते हुए भी अपने बाबा के साथ साइलेंस में। हाँ,
वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनती, वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती। हाँ, किसी को ज्ञान सुनाने से, किसी को शब्दों में बाबा का परिचय देने से, बाबा ने कहा वो स्थिति आपको पावरफुल लगती है, या जब आपने प्योर साइलेंस में बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में हो, जब किसी शब्द को मुंह से निकलने की अ, इच्छा ही नहीं है, है ना, बिना बोले जब सामने संदेश बाबा का जा रहा है, मन भी शांत, बुद्धि एकाग्र, हद का कोई बंधन नहीं महसूस हो रहा है ना, बिल्कुल डिटैच ड्रामा से। तब होती है बेहद की सेवा। हम्म? बाबा पूछ रहे हैं, वाणी से होती है बेहद की सेवा या वाणी से परे? अंतिम संपूर्ण स्टेज, जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है ना, ड्रामा से परे होने से। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे की है या वाणी में आने की है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे कहाँ प्राप्ति अनुभव होती है? गहरे योग में बाबा के साथ, या शब्दों में आप किसी को बता रहे हो देहभान में? दोनों के अनुभव, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, अनुभवी हो, दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? हाँ, है ना। अच्छा, तो साइलेंस लगता है पर मन भटक जाता है। कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो, जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने के डायरेक्शन मिले उसमें समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, हाँ, एक सेकंड में। परिस्थिति चारों तरफ ऐसी हाहाकार है ना, माने मन पूरा शोर पे है, बाहर भी सामने वाले का व्यवहार भी शोर पे है। उस वक्त बाबा कह रहे, अगर कहा जाए मन के समेट लो बच्चे, टर्न अराउंड कर लो, कर सकते हो। निराकारी, तो साइलेंस सत्य में स्थित हो जाओ, बस मुझे देखो, है ना। एक सेकंड में मन विराम हो जाए, बस कुछ हुआ ही नहीं, सपना था, जाग गए, है ना। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। हाँ, ये एक सेकंड में हट गई, ये नहीं कि मन बार बार इसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ क्यों करता है, हमेशा क्यों करता है, नहीं, फुल स्टॉप, ड्रामा था परफेक्ट कल्याणकारी। हाँ, अंतिम समय फुल स्टॉप, पूर्ण विराम होने, सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण, इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना, बिल्कुल निराकारी, फुल स्टॉप। हम्म, बस बाबा का प्यार का अनुभव और कोई अनुभव शेष ना रहे। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो, प्रैक्टिस है। पाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? हम्म, है ना। वर्ष भी कहाँ है मेमोरी में, इस पल, इस लम्हा, बिल्कुल डिटैच, एवर रेडी। एक बाबा। तैयार हो, या समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो?
नाम रूप का विनाश होगा। बाबा कह रहे नाम रूप जो पकड़ के बैठे हो, कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। हम्म, बन नहीं रहे, बल्कि उस चिंतन में लगे हुए हैं, बनना है, करना है, ये करना है, वो करना है ना। नाम रूप कब विनाश होगा, इस चिंतन में बाबा ने कहा और व्यर्थ में चले गए हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हो। अपने का खुद उन्हीं व्यर्थ चक्रों में लगे हुए हो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनों की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही है ना। बाहर मन भटका हुआ है। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित आत्माओं के आगे कहते हैं, योग क्यों नहीं लगता, निरंतर योग क्यों नहीं रहता, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए बार बार यही चिक चिटकियां बाप दादा को मिलती हैं। उसी उससे क्या समझा जाए। हम्म। पापा ने कहा बार बार ये कहते हो, रोज मैं समझाता हूँ बच्चे, एक मुझे देखो, सब सपना है ना। बार बार यही कहते हो, योग नहीं लगता, मन व्यर्थ में है। सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वो विश्व के राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। है ना, अपने सत्य में नहीं टिका हुआ है तो मन तो भटकेगा, बुद्धि भी भटकेगी। कारण क्या है, योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता। बाबा जो रोज हमें सिखाते हैं वो नहीं करते। योग योग करते हैं, योग करना है, योग करना है, परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। है ना, बाबा के साथ उस कंबाइंड स्थिति में फिर कार्य में आना। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते। हम्म, है ना, उस बात का सामना करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हो कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप ना करेंगे तो कौन करेगा। कहते हैं ना बाबा को, थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हम तो थोड़ी सी अंजलि दे दो। हाँ, कहते हैं ना भगवान तुम ही पार करो, स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं। है ना, सामना करना क्या है, टर्न अराउंड। वो करते नहीं है, वही बात का स्वरूप लेकर उसी के ऊपर और थॉट्स, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। है ना, जैसे नीलम दीदी कहती है ना, जंगल में जा रहे हैं, अब डर है कि सामने से सांप आ जाएगा, फिर आप स्वमान करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं बाबा से कम, आप अंदर डर को पकड़ा हुआ है ना। तो बाबा वही कह रहे, वो एक कदम उठाते नहीं हो, बस बाबा करो, बाबा करो, बाबा करो। हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हो। है ना, उसका स्वरूप बने हुए हो, अब बाबा कैसे चाह के भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा आपसे। हम्म, तो मदद से भी वंचित रह जाते। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। हिम्मत क्या, कुछ भी सत्य नहीं, एक हाई जंप, मैं कौन, मेरा कौन, बस वो एक जंप, एक स्मृति। हाँ? जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, सिर्फ मदद दे बाप नहीं है। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। है ना, पापा कराओ, पापा कराओ। अब करना क्या है, विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते। है ना, बाबा तो बताते हैं पर हम यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते। लेकिन अंतर्मुखी हो, है ना, पहला स्टेप, बाहर से डिटैच, भीतर आ जाओ, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे
कोई नई इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है ना, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है, सहन शक्ति की प्राप्ति क्या होती है, सहन शक्ति किस समय यूज किया जाता है। बाबा ने कहा एक एक शक्ति पे ऐसे चिंतन करो। सहन शक्ति ना होने के कारण हाँ किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। माने सहन नहीं कर पा रहे तो अब कितना कमजोर, कैसे विघ्न का पूरा स्वरूप बन जाएंगे, है ना। मैं कब तक सहन करूं। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो। बाबा ने कहा अगर मन मन में अंदर क्रोध आने लगे तो कैसे जीतोगे। कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है ना। बाबा ने कहा इस पर चिंतन करो, वन इन एडवांस, पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं को मास्टर बन स्वयं का पेपर लो। हाँ कि ये परिस्थिति आई तो मैं क्या करूंगी, है ना। तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। हम्म? ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ, है ना। छोटी छोटी परिस्थितियों में बाबा कह रहे शक्ति को यूज करो, खुद की सहन शक्ति को बढ़ाओ, है ना। तभी फाइनल पेपर में आप पास हो पाओगे। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, यानी ज्ञानी, है ना। व्यास सब बन गए हो लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखना नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। ठीक है। अब वो बाबा के साथ, बाबा ने कहा ना बाबा के साथ उस प्रयोग में उस अनुभव में रहो, वो नहीं रहते फिर माया हमको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाए, है ना। सदा बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में समाये रहो। तो बाबा ने कहा ये जो व्यर्थ संकल्पों की समाप्त है ना, कंप्लेन ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, मन क्यों भटक रहा है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा, अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी, है ना। बाहर कुछ भी चल रहा है, आत्मा अपने पापा के साथ उस प्यार की महसूसता में होगा और वही वाइब्रेशंस जाएंगे। क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा, है ना। अब वो मेरे लिए जैसे है ही नहीं, है ही नहीं, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती माया, तो अब मैं क्या उसका सामना करूं, मुझे पता ही ये सब मिथ्या है ना। मैं अपने बाबा की तरफ देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा समाप्त हो जाएगा सामना करना। जैसे अनुभव को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने के छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसके स्वयं अभ्यासी हैं। हम्म? विशेषताएं क्या है, सहज योग, है ना। मेहनत नहीं है, माने एक सेकंड में बाबा के साथ टर्न अराउंड हो जाए, कनेक्ट बाबा के साथ सनंत के प्यार में। पा लिया जो पाना था, बिल्कुल सहज। मेहनत नहीं अपने माशूक से मिलने में। हाँ? तो योग की परिभाषा, हम्म, जो औरों को सुनाते हो स्वयं अभ्यास है। मुख्य विशेषताएं सहज योग, कर्म योग, है ना, कर्म करते हुए बाबा के साथ, राजयोग निरंतर योग है, परमात्मा योग है जो वर्णन करते हो, वो सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाओ, है ना। बार बार बाबा से कनेक्ट हो जाओ। सहज योग क्यों कहा जाता है उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो, वह अभ्यास में भी लाया है। बाबा ने कहा सिर्फ कहते हो सहज है या उसको सहज बना लिया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो कि सहज है तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे, है ना। जो बाबा कहता है वो मैं हूँ, इस पल हूँ, है ना। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं।
तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। हाँ, बाबा के साथ इजीली कनेक्टेड हूँ और मन राजा की सीट पे बैठा हुआ है। हाँ, हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का, ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। पापा ने कहा एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना उसको यूज करो। हम्म यही कमी होने कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाते हैं। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। ठीक है। बाबा ने कहा जो मेरी लगन में मगन है उसके सामने कोई विघ्न नहीं आएगा, है ना। क्यों? उसके लिए मैं ही संसार हूँ। हम्म एक बाबा में समाया रहेगा वो। हम्म लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाएंगे, है ना। मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, खत्म, आया, टच नहीं किया, गया। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर और पांच विकार भस्म हुए दिखाते हो, ये भागते हुए दिखाते हैं। तो ये है मॉडल, किसका बनाते हो? बाबा ने कहा जो असुर से शक्तियों से दूर भागते हैं वो, जब मैं अपनी स्मृति में हूं तो कोई भी असुर कैसा भी रूप लेकर आए मुझसे दूर भागेगा, है ना। मुझे नहीं छू सकता। अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। बाबा ने कहा जो जो मैं कह रहा हूँ ना उसको यूज करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया का अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। हाँ? बाबा के साथ उस एक एक अनुभव को महसूस करो, एक एक गुण को, शक्ति का महसूस करो। हाँ, और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये बात पक्की कर लो। तो किनारा हो जाएगा। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे, है ना। एक एक शक्ति को गहराई से अनुभव करो, स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिटकियां नहीं लिखना। बाप को हंसी आती है छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। हम्म रचना अपनी, कर्म बंधन अपना, है ना। मैंने ये संकल्पों का जाल बनाया, मैंने ही मैं मेरा लगाकर ये कर्म बंधन बनाया। हाँ? और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर है ना। मैं क्या, क्यों, कैसे, उसी के व्यर्थ में मैं ही फंसती हूँ और फिर कहती हूँ बाबा मदद करो, बाबा आप निकालो। नहीं, बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना, वह खुद ही करना। बाबा कह रहे बताना बाबा का कार्य, करना नहीं। बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। नटखट करेगा भी तब जब मैं सरेंडर हो जाऊंगी, है ना। नटखट हो जाते हैं ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। अब बाबा ने कहा वो भी मुझे कह देते हैं। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं ना, करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ल्ड सर्वर समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। बाबा के एक एक ज्ञान के पॉइंट को यूज करो। हम्म? बाप को, अच्छा, तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, समझा। अच्छा, सदा बाप की हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा ना कोई। इस आज्ञा का पालन करने वाले, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, है ना। बाबा के साथ बस बिजी रहो, बिजी रहो, बस मैं अपनी माँ के साथ बिजी हूँ, मूवी में कुछ भी चल रहा है ना। संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विश्व तो क्या, तीनों लोकों को, चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्र भी लगावें और ऊपर स्टॉप करें।
तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति है ना, कुछ भी मन में चल रहा है पर एक सेकंड में बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जावे, ऐसी प्रैक्टिस हो। अति विस्तार और स्टॉप, है ना, मन कुछ भी कर रहा है, सब कुछ सोच रहा है, कर रहा है, सब कुछ करते एक सेकंड में स्टॉप, बस ब्रेक बाबा के साथ। इतनी पावरफुल ब्रेक हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे, यानी बुद्धि को बिल्कुल स्टॉप कर सको, व्यर्थ में ना जाए बार बार। जैसे स्कूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है ना, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए, तो जैसे वो शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे यह है सूक्ष्म, है ना। मन को, आज की मुरली का मेन सार क्या है, मन को बार बार फुल स्टॉप लगाओ, उस साइलेंस में बाबा के प्यार के अनुभव में शून्य बन के बीज रूप बन के टिक जाओ, है ना। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी, है ना। जैसे जैसे व्यवहार लोगों के बदल रहे हैं, मन में संकल्प उठ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या, सब संकल्पों से परे एक सेकंड में होने स्थित होने चाहिए। बाबा ने कहा एक सेकंड में कोई कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, समेट लो, समा लो। हाँ, परिस्थितियां खींचेंगी, हाँ, मन के अंदर के थॉट्स खींचेंगे, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास ना हो सकेंगे। इसलिए महारथों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें, है ना। एक सेकंड में देखा मन फंस गया है विस्तार में, एक सेकंड में समेट लिया, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। जैसे दीवार को जब मोटर, ड्राइवर को जब मोटर चलने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जानबूझकर ऐसे रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि यह कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं ना। तो वो परिस्थितियां भी क्यों आई हैं, मुझे मालूम करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए, स्टॉप कहना और होना, यह है अष्ट रत्नों की सौगात, है ना। मन एक सेकंड में फुल स्टॉप, एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं, ऐसी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। विस्तार का संकल्प का कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया ना। बाबा ने कहा संकल्पों को कंट्रोल करना है, उन्होंने श्वास के ऊपर कहते हैं फोकस करो। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना, कौन, मेरा बाबा। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया। अब महारथियों की याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए, हाँ? ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाला, तो जितना समय चाहे बुद्धि, एक सेकंड, जितना समय चाहे बुद्धि स्थित करें। अच्छा, सदा बाप की हर आज्ञा को पालन करने वाले, है ना, क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले वफादार, है ना, और कुछ भी देखते नहीं दिखना, कुछ भी सुनते नहीं सुनना, बस एक बाबा के साथ वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले। इतनी बाबा के साथ बिजी रहूं, मन कहीं जाए ही ना, भटके ही ना, बस उस प्यार में ही समाया रहे। संपूर्ण ज्ञान और योग की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा। हाँ, तो बार बार खुद को फुल स्टॉप लगाना है, समेटना है, और बाबा की याद में, बाबा के प्यार में, उस आनंद में समा जाना है। सहज योग, मेहनत नहीं, मोहब्बत, निरंतर योग, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा का शुक्रिया जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कोई संकल्प आएगा, इसे नहीं आएगा तो उसको एक सेकंड में समेट के, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, हुआ ही नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस उस टाइम में स्टॉप लगा लो, समेट के बाबा के साथ जुड़ जाओ। तो उधर उधर नहीं मन भटकेगा, नहीं उस किसी की करो, नहीं किसी की सुनो, बस बाबा के साथ का अनुभव होगा। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा के साथ का सारा दिन दृढ़ता से अनुभव रखो। मैं मेरे पिता के साथ, मैं स्वरूप शक्तिवान हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। साथी हो, साक्षी हो के देखो मेरा साथी कौन है,
बस यही अनुभव करना है सारा दिन बाबा के साथ का। उन उधर उधर मन भटकेगा जाएगा नहीं, उस टाइम में स्टॉप लगा के मैं कौन मेरा कौन, बस बाबा के साथ जुड़ जाओ। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस यही 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 सारा दृढ़ता से अनुभव है। तो सारा दिन यही अनुभव है, बस बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार बाबा की पवित्रता का, बाबा के साथ का अनुभव है। उधर उधर मन नहीं भटकी, नहीं जाएगा, बस मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। कोई शेयर करेगा? बर्बाद है ना। बाबा के साथ का, उस प्यार का, उस अनुभव में इतना समा जाओ, इतना समा जाओ कि मन कहीं ना भटके, ना कहीं जाए। थैंक यू बाबा। गीत सुनाएगा कोई? चलिए यहाँ लगा देते हैं। चलिए। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। बाहर पल नहीं बस पल गीत लगाओ, अपने बाबा के प्यार में तेरे समा जाओ। जाना साथ नहीं, मैं रहता करना नहीं, हूँ। का साथ, साथ डरने की क्या बात, जब रहना मैं बैठा जब हूँ। पल अकेली नहीं हाथ है वो मेरे, पल पल थामा है मेरा हाथ। तेरे साथ मैं रहता हूँ। भटको जाऊं इधर उधर, मैं नैया चलाऊं, वो चला रहा है। हमने अपनी नैया तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे, करें उसके साथ तो भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो हर बेटा पल साथ है वो, जस्ट तो टर्न बाप अराउंड भी एक कदम रोता पर, है। कहीं दूर नहीं है, मेरे बिल्कुल पास है मेरा प्रियतम। पल पल तेरे क्यों ना बस उससे साथ प्यार करूं, मैं रहता ना बस उसके साथ रहूं। क्यों भटके ये मन, मेरे नीचे बाबा जाना कहीं दूर,
है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख कोई दुख मेहनत दो नहीं, बस पहलू बाबा है, मस्ती में आपका जिए जा साथ, तू। आपके साथ ही बस क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बनके जब मैं चलता सागे। मैं भी हूँ नहीं सोता, जो तू रतिया जागे। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। थैंक यू बाबा। है ना, जब वो हर पल साथ खड़ा है, हर पल निभा रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं, क्यों डरूं, क्यों घबराऊं। हाँ, सौंप ना दूं उसको, संभाल लो, आ जाओ। हाँ, कहता है मुझे बुलाते हो, हाँ, पर वो एक पल में आ जाता है। तो ये विश्वास हो कि वो मेरे साथ है ना। सरेंडर टोटल कर देना है बस। थैंक यू बाबा। शांति। चलो टाइम हो गया है, कर लेते हैं।